आज के मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और साड़ी पहन लिया है और आज पहली बार मैंने पिन लगाया है इस तरीके से, नहीं तो मुझसे पिन लगाते नहीं बनती है। मेरे वॉल का कलर पीला था इसलिए मैं बाहर साड़ी का कलर चेक करने के लिए आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, तो यहाँ पे रेडी हो गए हैं। कुसुम ने अपना काम कर लिया है, पूजा की थाली पंडित जी को देने के लिए सब कुछ बाहर निकाल के रख लिया है। इंतज़ार कर रहे हैं बस मेरी सहेली के आने का। तो मंदिर जाने से पहले यहाँ पे बारिश होने लग गई है, चमक रहा है, गरज रहा है और बारिश भी होगी। तो हमारे घर की छतरी मेन बाहर खड़ी है, उतने में ही वंदना भाभी आ गई हैं। तो पिछले बार हम लोग 4 लोग पूजा करने के लिए गए थे बड़ौदा डेम पर इस बार हम 2 लोग हैं और हम मंदिर जा रहे हैं। तो 2 लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। मंदिर का जो रास्ता है ना मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर है और आज वट सावित्री का जो मुहूर्त है वो सुबह का नहीं था, 12:30 बजे के बाद का था। तो आज हम इस ब्लॉग में बताएंगे कि वट सावित्री की पूजन विधि क्या है और यदि ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले हम लोगों ने आसन लगा लिया है और बारिश हुई है तो घास भी गीली हो गई है। तो पहले फ्रेंड्स घर से जो हम लोटा भर के ले आए थे ना उससे हमको क्या करना है, परिक्रमा करना है बरगद के पेड़ में पानी डालते हुए। तो आज सोमवती अमावस्या है तो साथ में पीपल का पेड़ भी रखा हुआ है, तो हम उसमें भी क्या है परिक्रमा करते हुए पानी यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो ये पूजन का पहला स्टार्टिंग रूल्स है। उसके बाद हमको क्या करना है कि हम आसन पे फिर से हम आसन ग्रहण कर लेंगे और पूजा शुरू करने से पहले हमको बरगद के पत्तों को हम लोगों ने यहाँ पे बालों में लगा लिया है। तो आप चाहे गले में मंगलसूत्र में भी फंसा सकती हैं इसको। तो यहाँ पे हम हंस रहे थे क्योंकि हमारा जो दोनों का जो बाल है ना बहुत छोटा छोटा सा है और बरगद के पेड़ के पत्ते जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से ये नीचे फिसलते जा रहा था क्योंकि हमारे बाल बहुत पतले हैं। अब यहाँ पे बालों में लगा लिया है। अब उसके बाद जैसे हमको पता है कि सभी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं ना, तो उसी तरीके से अब हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, बरगद का एक्स्ट्रा और एक पत्ता ले लिया है, किसी दूसरे से तोड़वाया है। आज के दिन बरगद के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, तो पिन में लगा लिया था। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर पत्ता रख लिया था बरगद का, यहाँ पे हल्दी और सुपारी से गौरी गणेश बना लिया है, नहला दिया था। और जैसे नहाने के बाद हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं ना उसी तरीके से हल्दी कुमकुम चंदन रोली और आज चना मायने रखता भिगोया वाला चना वो सब यहाँ पे चढ़ा देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। तो ये सब चीज़ें चढ़ा दी। उसके बाद चावल और हल्दी का हम लोगों ने पीस करके ले आए थे, उसका यहाँ पे 5 बार थप्पा लगा देंगे जड़ में। तो कुछ लोग पत्तियों में भी लगाते हैं, तो यहाँ पे 5 बार लगा दिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी घोल से हम क्या करेंगे, बरगद के पत्तों में जो है ना वह सावित्री जी की और सत्यवान जी की छवि बना देंगे ताकि हम इनकी पूजा आसानी से कर सकें। तो कुछ लोग पत्ते तोड़कर नीचे भी बनाते, पर हम लोगों ने पेड़ की टहनी में ही बना दिया क्योंकि ये पेड़ छोटा गमले में लगा है तो हमारा हाथ पहुँच पा रहा है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, नहाना धोना सब कर दिया है। अब यहाँ पे हम घर से ले आए थे पत्तल भोग लगाने के लिए, ताकि हम नीचे भोग नहीं रखेंगे तो भोग में आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले जो है ना चुनरी चढ़ा दिया था और यहाँ पे भाभी कपड़ा लेके आई थी तो कपड़ा चढ़ा दिया था। तो वट सावित्री में खास बात यह है कि मतलब कपड़ों की गांठ नहीं बंधी जाती है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने चुनरी को भी होल्ड कर दिया था पेड़ में और भाभी ने भी यहाँ पर अच्छी तरीके से होल्ड कर दिया ताकि ये दीपक में ना गिरे आज, क्योंकि गांठ नहीं लगाई जाती है। तो ऐसे इस तरीके से हमने फंसा दिया है मात्र इस तरीके से। और बस यहाँ पे कपड़े वपड़े पहना दिया। अब उसके बाद भोग लगा देंगे। तो भोग में आपकी जो इच्छा है वो आप किसी भी प्रकार का भोग बना सकती हैं, लेकिन आज के दिन बरगद के फूल बनाए जाते हैं गेहूं के आटे और गुड़ मिला करके। छोटे छोटे से बरगद के फूल 16 बनाए जाते हैं और साथ में पूड़ी है और ठेठुआ है, आप खीर भी बना सकती हैं आप। फिर उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार है, खरबूजा है, सीजनेबल फ्रूट्स चढ़ा देंगे। और लेकिन बरगद का स्पेशली जो फूल है ना वो बनाया जाता है। उसके बाद श्रृंगार की बारी आती है। तो 16 श्रृंगार यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए हैं। 16 श्रृंगार में आपको भी पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आती है, वो माता जी को यहाँ पे हमने अर्पण कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल 2 लोग ही पूजा कर रहे थे। फिर उसके बाद प्रिया भाभी और श्रेष्ठा दोनों ने हम लोगों को ज्वाइन कर लिया है, तो 2 से भले यहाँ पे 4 हो गया। तो सभी विधिवत इसी तरीके से पूजा यहाँ पे शुरू कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम दोनों जो हैं प्रिया भाभी और श्रेष्ठ भाभी के इंतज़ार कर रहे थे कि इनकी पूजा खत्म होगी, उसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है ना कोसी भरने की तैयारी कर रहे थे। तो कोसी भरने का मतलब होता है कि मैं जो भी फल फूल और मिठाई ले गई थी वो वंदना भाभी के पल्लू में दूंगी और वंदना भाभी मुझे देंगे। तो इसी तरीके से सब लोग एक दूसरे के ओले में भरते हैं। तो यहाँ पे हाँ ऐसे ही ऐसे ही
पूरा पोत लो। बंद कर छोड़ देती हूँ। हाँ उसी में अब लगे आपको नदी। हाँ इधर ही आ जाती है। फ्रेश का या क्या नाम यही तो मेन है ना। बंद कर दो। हवा चलती है सही लगता है। वो बारिश की क्या ना, और बाल भी गीले हैं ना, मैं तो फिर भी कैसे फोड़ कर तो भी इतना चुप चुप लग रहा है। गीला गीला में बाल, वो बाल भी पूरा चिपक। हम एक ट्रिक लगाए थे चुड़ने का, लेकिन फिर भी लग रही है इसमें। निकल रहा है। लग रहा कॉलोनी में कोई नहीं बचा। हम आपके पास तो है, हम तो भी नहीं पता। हाँ आप पढ़िए ना, पढ़िए ना, हम लोग सब सुनते हैं। नहीं पढ़िए। अरे पढ़ो ना। नहीं पढ़ो ना, तुम पढ़ो। संस्कृत ऊपर है और नीचे वाला हिंदी। हाँ नहीं दिखेगी। पढ़िए। एक्चुअली मेरा आँख कमजोर, चश्मा लगा के इशारा करके बंद कर देना ना। यही है ना। हाँ बोलो सावित्री मैया की जय, बोलो सभी देवताओं की जय। देवी पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति श्री शंकर भगवान, प्रभा क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला हो, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान जी ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित वट सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मध्य देश में एक कहानी प्रारंभ। मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतानहीन, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः भूर्वलोक स्वर्लोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडल रूप को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद इसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा